मोहतरमा उर्मिला मातोंडकर साहिबा, जनाब डॉक्टर शमसुद्दीन तंबोली साहब, मोहतरमा डॉक्टर बेनजीर तंबोली साहब, जो शमसुद्दीन तंबोली साहब की शरीके हयात हैं, और आज हम सब लोगों ने सम्मानित किया है अपनी एक बच्ची को, वसीमा हैदर साहब शेख को, जो डिप्टी कलेक्टर हैं। और इस मजलिस में इस सूबे के महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई बहनें और भाइयों, आज अगर हमीद दलवाई साहब हयात से होते, जो होना चाहिए था उनको, बहुत कम उम्र में विदा हो गए, तो उनको बेपनाह खुशी होती कि ख़वातीन के, महिलाओं के तरक्की के लिए उनको पुरुषों के बराबर दर्जा देने के लिए जो तहरीक, जो आंदोलन चला रहे थे, वो आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि कोई उर्मिला मातोंडकर साहिबा को, कोई वसीमा शेख को, उनकी अगुवाई में हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि बहुत देर से माननीय शमसुद्दीन तंबोली साहब से मेरी मुलाकात हुई। पिछले दिनों इन्होंने इस फंक्शन के लिए हमको फ़ोन किया। इसके पहले हमारी कोई इनसे तारुफ परिचय नहीं था, मुलाकात नहीं थी, मुलाकात तो बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने बदले में कि ठीक है आपके यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ भी हम लोग एक बहुजन संसद कर रहे हैं बिहार में, उसमें भी आप तशरीफ लाइए। तब जा करके इस तहरीक के बारे में, हामिद दलवाई साहब के बारे में, मुस्लिम सत्यशोधक मंडल के बारे में जानकारी हुई। इसके पहले महात्मा फुले का नाम सुना था, सत्यशोधक मंडल के बारे में बहुत जानकारी तो नहीं, लेकिन महात्मा फुले के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा था। फातिमा शेख के बारे में भी पढ़ा था। औरतों की तालीम के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या क्या उन लोगों ने किया। तो उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज ये मामूली बात नहीं है कि 53 साल किसी तंजीम के, किसी संगठन के 53 साल गुजर जाने के बाद उसको, हाँ एक चीज भूल गए भाई, शुक्रिया, एक महिला ये भी हैं, आजकल इन लोगों का भी दर्जा किसी एक्टर एक्ट्रेस से कम नहीं है। ये न्यूज एंकरिंग फराह खान साहिबा। अभी हम लोगों ने देखा उर्मिला जी को कश्मीर में, जब राहुल गांधी गए थे तो उनके साथ, चूंकि कश्मीर की बहुरिया हैं, बहुरिया मैंने समझते हैं ना, बहू हैं, हम लोग भोजपुरी में बहुरिया कहते हैं, भोजपुरी स्पीकिंग है। ये कश्मीरी ड्रेस में कितना फब रही थी। तो ये फिल्म एक्ट्रेस भी हैं, और ये लोग कहीं जाते हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो 2-4-5 लाख रुपया तो मामूली चीज है कहीं जाने के लिए, एक झलक दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ अपना सब कुछ खर्चा करके यहाँ आई है, इसलिए इनके लिए भी ताली बजाइए। तो बहुत फब रही थी।
तो जब हम लोगों का जमाना था, पढ़ते थे, तो बॉयज की अलग कैटेगरी होती थी, गर्ल्स की अलग कैटेगरी होती थी। लड़के फर्स्ट सेकंड थर्ड करते थे, लड़कियां पीछे रहती थी। आज जो भी रिजल्ट ले, बीए का देख लीजिए, इंटर का देख लीजिए, लड़कियां अव्वल होती हैं, सबसे आगे होती है, लड़के पीछे रहते हैं। तो जब ना महात्मा फुले का सपना, हामिद दलवाई साहब का सपना ये पूरा हो रहा है। एक बात और कि हामिद का, हम फारसी का लफ्ज है, हमद से हामिद बना है। दलवाई माने हम समझते हैं कोई सी बिरादरी वगैरह क्या, ये दलवी ऐसे है, लेकिन जो नाम है हमीद साहब, तो हमद से हामिद बना है, उसका मतलब हुआ मददगार। तो हमीद दलवाई साहब न सिर्फ मददगार थे, गरीब गुरबा, औरतें, जो भी कमजोर हैं, बच्चे, बल्कि एक टार्च बियरर भी थे, जो इधर गूगल वगैरह करके हमने देखा है। वो इस बात की ये करीब 53 साल हो गया इस तंजीम के बने, उन्होंने अपनी जिंदगी में ही बनाई थी ना, बनाई थी, 53 साल हो गया। हमें अफसोस है कि देर से पता चला। मेरी शादी के 50 साल अगले साल हो जाएंगे। तो उन्होंने एक चीज और, महिलाओं के सशक्तिकरण की भी बात की, और दूसरी बात ये की कि मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह न किया जाए, लोग गुमराह खुद भी होने से बचे। क्योंकि देखिए, मजहब का, धर्म का, आजकल चूंकि उसका मसला है कि धर्म के नाम पर आंख पर पर्दा चढ़ा दिया जाता है, बड़ा आसान काम है। इसके लिए वो ताकीद भी करते थे कि सत्य शोधक बनाया होगा उन्होंने, तो उन्होंने इसीलिए बनाया होगा कि आंख मूंद करके गलत बात को मत मानो, उसमें क्या सही है क्या गलत है इसकी तजवीज करो, इसकी शिनाख्त करो, तब उस पर अमल करो। इसी बात को किसी जमाने में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वो जो धर्म है ओपियम है, अफीम का नशा है। इसी बात को नेल्सन मंडेला अपने शब्द में कहते हैं कि तालीम जो है, किसी इंसान, औरत हो या मर्द, उसकी तरक्की के लिए, तेजी से तरक्की के लिए सबसे मजबूत जरिया है। अगर ये बेटी वसीमा, अगर इसने तालीम का सहारा नहीं लिया होता, तो आज आप इसको हम लोग इसको सम्मानित नहीं कर रहे होते, डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी पर नहीं होती। दूसरी बात उन्होंने कही थी नेल्सन मंडेला ने कि मजहब का इस्तेमाल कई बार लोगों को मूर्ख बनाने के में भी बड़ी मजबूती से उसका इस्तेमाल होता है। तो मैं आता हूं, सियासी आदमी हूं, कुछ सियासी बातों पर आता हूं, ये तो थोड़ी भूमिका की बात थी। वो बात मैं यही कहना चाहता हूं कि आज मजहब का इस्तेमाल करके और बेजा इस्तेमाल कहिए करके और लोगों की आंख पर एक ऐसा पर्दा डाल दिया गया है, कुछ लोगों ने डाला है, ऐसे लोग किसी पार्टी के हों, सरकार में हो या सरकार में नहीं हो, किसी जाति मजहब के हों, ऐसे लोग ये काम कर रहे हैं। और ये इसका पर्दा, मजहब का इस्तेमाल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इसलिए किया जाता है कि जो इंसान के बुनियादी सवाल हैं, रोटी का सवाल है, तालीम का सवाल है,
समाज में बराबरी का सवाल है। किताबों में तो अच्छी अच्छी बातें हैं, हर मजहब की किताब में। हिंदू धर्म में भी है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है और यह पराये का है। यह पराये का है, इस तरह की बात दिमाग में वो लोग लाते हैं जो तुच्छ विचार के हैं, जिनका दिल बड़ा होता है। उनके लिए तो पूरी दुनिया एक परिवार है। लेकिन वही लोग इस देश में हजारों साल से दलितों की, आदिवासियों की अछूत, अस्पृश्य, चंडाल कह करके उनका क्या हालत बनाए हुए हैं। अगर वो नहीं बनाए होते तो बाबा साहब अम्बेडकर को जो जिंदगी भर मशक्कत करनी पड़ी, महात्मा फुले को जो मशक्कत करनी पड़ी, वो नहीं करना पड़ता। लेकिन जब ऐसे लोग, ये पुणे का इतिहास इस मामले में है कि एक तरफ जो सेकुलर लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, समता बराबरी की बात करते हैं, उन लोगों के बीच, और दूसरी तरफ जो प्रतिक्रियावादी हैं, रिएक्शनरी हैं, पुरानपंथी लोग हैं, वो लोग इसके खिलाफ हिंसक रास्ता अख्तियार करते हैं। और उस हिंसा में, यह हिंसा का सामना सबको फेस करना पड़ा। और इस तरह की तीखा टकराव, विचारों का अगर टकराव बहस मुआवजे में है तो कोई बात नहीं, लेकिन हिंसा का सहारा लेकर के जो समतावादी विचार है, जो इक्वालिटी की बात करता है, अगर इस्लाम के लहजे में किया जाए, जो मसावात की बात करता है, हमारी एक किताब भी है मसावात की जंग, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कातिलाना हमले हुए। जो हिंदू, मुसलमान और सभी मजहब के लोगों के बीच मिल्लत, इखलाक और प्यार की बात करता है, उन पर हमला करने की बात। गांधी का क्या दोष था? यही पुणे से गांधी के हत्यारों की जमात, एक विचार के लोग थे जो खड़ा हुई, वो जमात। यहां पुणे में भी गांधी पर हमला हुआ, बम चलाया गया 1948 में, शायद 34 में, साल भूल रहे हैं। बच गए, दूसरी गाड़ी में थे, उनकी अहिल्या भी, उनकी पत्नी भी थी, और 2 लड़कियां थी उसमें, वो बच गई। गांधी बच गए, दूसरे लोग घायल हुए। और वही जमात और उसी फिक्र और तजवीज के लोग जाकर के यहां से गांधी को वहां खत्म करते हैं। तो ये धर्म के नाम पर लोगों को अंधा बना जाता है। इसी के खिलाफ वो कर रहे थे कि हिंदू हो या मुसलमान हो, धर्म में अंधा बता रही। आंख खोल करके देखो क्या सही है क्या गलत है। दाभोलकर साहब, पानसारे साहब, कलबुर्गी साहब, अरे छोड़ दीजिए, गणेश शंकर विद्यार्थी, हम पत्रकार भी रहे हैं, कोई 20-25 साल, ये मोहतरमा पत्रकार भी हैं। हम लोग अपना दादा गुरु मानते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी को। उन्होंने शहादत दे दी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। तो इसीलिए भाइयों, इन्होंने कहा कि हमने पसमानदा मुस्लिम महाज बनाया। आज इतने सालों बाद हमको लगता है कि जो बात महात्मा फूले कह रहे थे, जो बात हामिद दलवाई साहब कह रहे थे कि सियासत अलग चीज है, पॉलिटिक्स अलग चीज है, वो एक व्यक्ति का मसला है, माने न माने, मानो तो शिव नहीं तो पत्थर। लेकिन सबसे बड़ी चीज इंसानियत है, मानवता है।
और उस मानव मानव के बीच, स्त्री पुरुष के बीच बराबरी होनी चाहिए। तो उसकी लड़ाई आज जारी है। दुर्योग बस आज वो पुराणपंथी ताकतें, कट्टर ताकतें, हामिद दलवेई साहब किसी मजहब के खिलाफ नहीं थे। मजहबों के अंदर जो कट्टरता होती है, उसके आधार पर दूसरे मजहबों के लोगों को दुश्मन मानने की का जो फलसफा है, इसके खिलाफ थे। इसलिए आज हम लोग 53 साल बाद उनको याद कर रहे हैं। आज कई तरह की बातें हो रही हैं, मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं। हमको मुकाबला करना पड़ता है दिन रात एक करके। ये जो फिरका परस्ती है, सांप्रदायिकता है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि दही को जमाने के लिए 2 ही चम्मच जोरन की ना जरूरत होती है। एक खंडा दही, दूध को गुनगुना करके थोड़ा गर्म करके और उसमें 2 चम्मच दही मिला देते हैं, पूरा जम जाता है। तो हिंदू सांप्रदायिकता को जमाने के लिए, जमाना माने दही बनाना, 2 चम्मच मुस्लिम फिरका परस्ती की भी जरूरत है। तो हामिद दलवेई साहब इसके लिए ताकीद कर रहे थे कि हम जिस समाज में हैं उस समाज को रोकें। अब उनको जो कह लीजिए, मुसलमान विरोधी कह लीजिए, वो कह लीजिए, वो कह लीजिए। हमने भी जब ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बनाया 1998 में, तो हमारे बारे में भी कहा जाता था कि ये मुसलमान तो एक तो अपने कमजोर है, इसको पसमानदा कौन चीज है, अल्लाह एक, कुरान एक, पैगंबर एक, मुसलमान एक। पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भी यही कहने लगते थे। हमने कहा कि वो तो है, किताब में है, वो हिंदू भी सब है, वसुधैव कुटुंबकम किताब की बात है, आइडियल है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? हम इतने अमानवीय कैसे हो सकते हैं? इनह्यूमन व्यवहार कैसे हो सकता है हमारा? फिर बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया उसको मानो, वही हमारा मैनिफेस्टो है। आज हम लोग दिन में एक जगह थे बैठे हुए, तो पूछा कि पसमानदा मुस्लिम महाज का क्या मैनिफेस्टो है। हमने कहा कि बाबा साहब उसमें बहुत मेहनत करने की, जब बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया वही में हमारा मैनिफेस्टो है। और जिनको कुरान में अकीदा है, जिनको रामायण में वो रखे भाई, उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। जिनको बाइबिल में है, जिनको गीता में है, रखे। लेकिन हिंदुस्तान चलेगा, भारत चलेगा। हिंदुस्तान नहीं बल्कि भारत कहना चाहिए। इंडिया दैट इज भारत। तो हमने एक अल्फाज दिया कि मजहब की सियासत को, सियासत का, मजहब का, धर्म का और राजनीति का, दोनों का घालमेल नहीं हो। तो एक शब्द हमने चलाया 1998 में, पसमानदा। ये पसमानदा उर्दू फारसी का शब्द है। पस माने पीछे, मांदा माने जो थक हार के बैठ गया। तो यूं ही आदमी थक हार के बैठता है। कोई व्यवस्था होती है, सिस्टम होता है, किसी को पीछे ढकेल दिया जाता है। वरना किसको शौक है कि हम पीछे चल रहे हैं? इस बिटिया का सुना, तंबोली साहब बता रहे थे, इस बिटिया जिसको सम्मानित किए हैं, डिप्टी कलेक्टर है। इसके फादर रिक्शा चलाते थे, रिक्शा पुलर थे। मुझे भी फक्र होता है और मैं फक्र से कहता हूं कि इसके फादर अगर रिक्शा चलाते थे तो मेरे भी फादर अब्दुल मन्नान अंसारी टमटम चलाते थे। बाद में टमटम बंद हुआ तो हमने वो बीड़ी बनाने लगे, तो मैंने उनके साथ बीड़ी वर्कर का काम किया है, पढ़ा है, तालीम हासिल किया है। और आप नहीं समझ सकते हैं, कुछ लोग सोने का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा होते हैं।
लेकिन जो गरीब होता है, जो दलित होता है, जो पिछड़ा होता है, जिसका बैकग्राउंड बहुत कमजोर होता है, उसको छोटी से छोटी ऊंचाई तक जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी होती है, बड़ी मशक्कत करनी होती है। कदम कदम पर उसको रोकने की मुश्किलों का अंबार होता है। लगता है कि कुदरत भी उसके खिलाफ हो गया, लेकिन तमाम बाधाओं को चीरते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तब देखिए, एक खतरा है पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जो हैं। अब देखिए, अभी जो मौजूदा हुकूमत है, पसमानदा के लिए बड़ी स्नेह उनके दिल में उपजा है। पसमानदा स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं, पसमानदा आउटरीच कर रहे हैं। 5 किलो अनाज देते हैं, 2 वोट हमको। मैं कहना चाहता हूं, जो मुसलमान भाई आए हैं, जो दलित आए हैं, जो पिछड़े आए हैं, जो भी दूसरे किसी वर्ग के लोग हैं, तरक्की पसंद इंसान हैं, इंसानियत में भरोसा रखते हैं, तो जान ले 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव है इस मुल्क में। अगर इसमें हम लोगों ने गलतफहमी की, किसी तरह से गुमराह हुए, पिछले 10 साल में हम लोगों ने देखा, जिस समय इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगी थी, उस समय मैं सहाफी था, जर्नलिस्ट था। उस समय एक घोषित इमरजेंसी थी, लेकिन 10 साल होने जा रहा है, एक अघोषित रूप से इस मुल्क में इमरजेंसी चल रही है। क्यों दाभोलकर, पानसारे, गौरी लंकेश की हत्या हुई, उसी तरह से की गांधी की हत्या हुई, उसी तरह से गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या हुई। वही ताकतें हैं। क्या वो ताकतें अगर केंद्र पर काबिज हैं हुकूमत की, जो अब जमहूरियत का भी गला, जो भी टूटा फूटा कमजोर डेमोक्रेसी है अपने समाज में, सेकुलरिज्म है, अब तो डर के मारे लोग सेकुलर पार्टियां सेकुलर शब्द नहीं अपने जुबान पर लाती हैं। अगर भारत के संविधान से, बाबा साहब के संविधान से सेकुलरिज्म शब्द को निकाल दिया जाए, तो सेकुलरिज्म इस जमहूरियत की रूह है, आत्मा है, और किसी शरीर से अगर रूह निकल जाए तो वो कंकाल, नरकंकाल बनकर रह जाएगा। ये आज हालत हो गई है। मॉब लिंचिंग होती है लव जिहाद के नाम पर। हम लोगों को मालूम है, हम लोग अखबारों में पढ़ते रहते हैं। एक लड़का लड़की प्यार मोहब्बत हो सकता है, धर्म और जाति की दीवार और देश और विदेश की कोई दीवार उसके सामने नहीं आती है। तो उर्मिला जी को भी ट्रोल किया जाता है। इस तरह के लोगों की एक जमात बन गई है, पेड वर्कर हैं। तो हम तो कहना चाहते हैं, अपोजिशन जो पार्टियां हैं उनको भी कहना चाहते हैं कि इस बार अलग अलग पार्टियों, नेताओं की महत्वाकांक्षा अगर वजूद में रही, सिचुएशन का आकलन नहीं ठीक से किया, तो सब लोगों को जेल में जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। इसीलिए सजग हो जाइए, एक अल्टरनेटिव एजेंडा बनाइए, वैकल्पिक नीतियों को लेकर के आइए। सभी एक कभी नहीं होता है, सबका कोई नहीं होता है। जो सबके करने की झूठी मूठी बात करता है, वो शायद किसी का नहीं होता है। इसीलिए जिस तरह से हमें दलवाई साहब, जिस तरह से बाबा साहब, जिस तरह से महात्मा फूले साहब कमजोर लोगों, गरीब लोगों, मजलूम लोगों, औरतों, बच्चों, दलितों, पिछड़ों के अधिकार के लिए खड़े थे, वही बहुजन है। हमको तो मुसलमान अल्पसंख्यक वगैरह कहता है तो चिढ़ होती है। वी आर इन मेजॉरिटी। हमको तो ये बनावटी दीवारें हैं, जाति की और मजहब की। इन बनावटी दीवारों को अगर अलग कर दो तो हम सभी बहुजन हैं, हम सभी पसमानदा हैं, हम सभी दलित पछड़े देश के एक हैं।
तो इसलिए हम जो 5 किलो अनाज मिलता है, ये होता है वो होता है, उनसे हम कहना चाहते हैं एक शेर के जरिए, जो रूलिंग पार्टी है उससे कहना चाहते हैं, अगर मीडिया के लोग इंटेलिजेंस के लोग हों तो सुन लें। हम कहना चाहते हैं, अपने लोगों से कह रहे हैं, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं सर ही उतार लेते हैं, सर ही उतार लेते हैं। इसलिए ये 5 किलो अनाज के फेरे में मत रहना। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियों से भी हम कहना चाहते हैं, सभी लोग निर्मम हो करके एक समझदारी के साथ, जो भी पार्टी का आदमी वोट मांगने के लिए आता है, क्यों नहीं अपोजिशन पार्टियों के लोग मजबूती से खड़ा होते हैं। जब हमारी मॉब लिंचिंग होती है, बिल्किस बानो कौन थी? मोदी जी पसमानदा आउटरीच की बात कर रहे हैं, बिल्किस बानो भी पसमानदा थी। न सिर्फ पसमानदा थी, गुजरात की रहने वाली बिल्किस बानो घांची बिरादरी की थी, जिस बिरादरी की मोदी जी की जाति जो है। और उसके जो रेपिस्ट हैं, उसके जो मर्डरर हैं, उनको आपने न सिर्फ छोड़ा, न सिर्फ उनका जश्न मनाया, उनको माला पहनाया, उनका स्वागत किया, बल्कि उनके लोगों को, उनके बीच के लोगों से कुछ चुनाव लड़वाया अपनी पार्टी के टिप्पण से। ये कैसा पसमानदा स्नेह है? ये कैसा पसमानदा स्नेह है? हमारे भी मुस्लिम कुछ उलमा, एक उलमा दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जलसे में मोदी जी को क्लीन चिट दे रहे थे कि वो हाथ बढ़ा रहे हैं तो हम लोगों को भी हाथ बढ़ाना चाहिए। ठीक उसी दिन, जिस दिन वो मौलाना रामलीला मैदान में ये बयान दे रहे थे, ठीक उसी दिन राजस्थान से 2 पसमानदा मुसलमानों को पकड़ करके और ला करके हरियाणा में उनके जीप के साथ उनको जला करके खत्म कर दिया गया। किस तरह का ये दे रहे हैं? तो इसलिए बहुत लोग डर के मारे, बहुत लोग लालच के मारे, बहुत लोग ब्लैकमेल हो करके जा रहे हैं। लेकिन आवाम को क्या डर है? किसानों को क्या डर है? मजदूरों को क्या डर है? जो दूसरे इंसाफ पसंद लोग हैं, हक बात के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, उनको क्या डर है? हम बराबर अभी भी दिल्ली आ रहे थे तो कुछ लोगों ने हमको कहा कि भाई ये हालत इस देश में हो गई है, हम तो चाहते हैं कि अपने बाल बच्चों को विदेश भेज दें। हमने कहा कि ये गलती मत कीजिए, विदेश जान भागना इलाज नहीं है। हमने उनको कहा कि फन को कुचलने का हुनर सीखिए जनाब, फन को कुचलने का हुनर सीखिए जनाब, सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। ये हमारा वतन, इतना खूबसूरत वतन, दुनिया में 12 साल एमपी रहे, दुनिया भर में जाने का मौका मिला है, इतना बढ़िया मुल्क, इसको हम छोड़ करके भागेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। और जो सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती, कट्टरता सांप की तरह फन खार करके फुफकार रही है, तो हमें उनके फन को कुचलने का हुनर सीखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।